लोग तुम्हारी आखिरी चिता की लकड़ी के जलने तक का वेट करेंगे, और जब वो आखिरी लकड़ी भी जल करके बुझ जाएगी तो तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त, ये सब अनंत समय के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर छोड़कर तुम्हें वापस घरों में लौट जाएंगे। उस दिन तो तुम उनके बीच में जिंदा रहोगे। अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता, और फिर समय के भाव में तुम्हें वो पीछे छोड़कर कहीं आगे निकल जाएंगे और तुम्हारे वापस आने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। तो वेट करने से क्या फायदा, बस तुम्हारी कहानी यहीं पे खत्म। तुम ऊपर से देखोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे। जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे। आज जब मैं दुनिया से चला गया हूँ तब भी दुनिया वैसी ही चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि मैं इन्हीं लोगों के लिए जन्म लेकर पृथ्वी पर गया था। तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। तुम वापस आकर फिर दोबारा जिंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब अब समझ में आ चुका होगा। तुम्हें एहसास होगा कि आसपास के माहौल में तुम अपने आप को अपनी लाइफ में कितना भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल चुका होगा कि क्यों तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपनों का घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे, क्यों तुम अपने करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने बस सपने बनकर रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिल चुकी होगी कि मैं अगले जन्म में शायद कुछ न कर पाऊँ, लेकिन मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा। तुम सोचोगे काश मुझे 2 मिनट मिल जाए, मैं वापस जाके मैं अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ करा सकूं, अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं, अपने पापा की सहारे की लकड़ी की जगह मैं अपने हाथ से उनको सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा कि मेरे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन तुम रात में पढ़ने के बहाने से सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि असलियत यह है तुम चैटिंग करते रहते थे, अपने फोटो को स्मार्ट दिखाने के लिए उसको एडिट करते रहते थे, अश्लील वीडियो देखते थे। कितना टाइम वेस्ट करते थे तुम। जब माँ का फोन आता था तब तुम अपनी जवानी वाले प्यार के साथ बिजी रहते थे, और जब तुम्हारी माँ सो जाती थी तो तुम फॉर्मेलिटी के लिए एक मिस कॉल छोड़ दिया करते थे, ताकि तुम्हें दिखावा कर सको कि तुमने इतनी रात को भी कॉल बैक किया। शेम ऑन यू इडियट। तुम हर काम को, पढ़ाई को कल पर टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देने चाहिए थे, उन हाथों से तुम मोबाइल चलाते हो। तुमने कितने घंटे सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किए। उन घंटों को मिलाकर कई दिन मिल जाते। कितने महीने और कितने महीनों से साल की जिंदगी एक्स्ट्रा जी सकता था, मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकता था, अपने माँ बाप को भी कहीं घुमाने ले जा सकता था, अच्छी किताबें पढ़कर अपनी लाइफ में कितनी वैल्यूज ऐड कर सकता था। अब मरने के बाद तुझे 1 मिनट तो का 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं मिल सकती तुझे, क्योंकि जिंदगी में कितने ही साल तुम्हें पहले मिल चुके थे जिंदगी में। बट थैंक गॉड अब तक ही कुछ भी नहीं हुआ। तुम अभी मरे नहीं हो, तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले अब भी तुम्हारे सफल होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अब भी तुम्हारे सपने पूरे होने का वेट कर रहा है। थैंक गॉड तुम्हारी घड़ी अभी भी तुम्हें वो दिखाने के लिए वेट कर रही है जब तुम हीरो की तरह लोगों के सामने खड़े होगे और लोग तुम्हारी रियल कहानी सुनकर आंसुओं से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे। उन लोगों को सबसे ज्यादा दुख होगा जिन लोगों ने कुछ साल पहले तुम्हें मेहनत करने वाला ढोंगी कहा था, लेकिन फिर भी उनके लिए तुम्हारे मन में कोई भी बुरी भावना नहीं होगी। ये अलार्म कल भी बजेगा। अगर तुम उठ गए तो ये तुम्हारे जिंदा होने का सबसे पहला सबूत होगा। अगर तुम अलार्म बजने से पहले ही उठ गए तो ये तुम्हारी जिंदगी का सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। लेकिन अब भी तुम अगर डेली 12 घंटे सोगे तो तुम्हारी लाइफ मरे हुए के समान होगी, क्योंकि सोता हुआ और मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। तुम्हारा आउटपुट एब्सोल्यूट 0 रहता है। तुम अगर डेली 8 घंटे सोगे तो तुम्हारी 1/3 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी, और डेली अगर तुम 6 घंटे सोगे तो तुम्हारी 1/4 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अरे कई महान लोग तो सिर्फ 4 घंटे सोया करते थे। रात को सोकर और सुबह उठने का मतलब है जिंदगी और मौत में 1 दिन का फासला और कम हो गया है। इससे पहले मौत तुम्हारे पास पहुंचे, उससे पहले तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। अपनी कहानी लिख दो, जो लाइफ में करना चाहते हो वो कर लो, और सुबह जल्दी उठ लो, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं मिटा सकते। तुम सिर्फ बची हुई जिंदगी में टाइम मैनेज करके अपना टाइम बढ़ा सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम ये कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज योर टाइम। तुम्हें बाद में पछताने से पहले अपने टाइम को सही ढंग से यूज करना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।